नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। द एग्जाम पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, सीटेट का एक जो है बेहद ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट टॉपिक है सामाजिकरण और सामाजिकरण से आपका जो है 1 नंबर पूछा ही पूछा जाता है। चाहे हम बात कर लेते हैं ऑनलाइन की बात कर लेते हैं, चाहे हम ऑफलाइन की बात कर लेते हैं, यहाँ से एक प्रश्न तो बनता ही बनता है और ये 100% श्योर है कि यहाँ से आपका एक प्रश्न इस बार भी बनेगा। क्योंकि आपका ये जो है ऑफलाइन मोड है, इसलिए जो है ये आपके लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट है। 100% है, यहाँ से 1 नंबर आएगा। तो इसलिए जो है आप लोग जो है इस 1 नंबर को आप जाने मत दीजिएगा अपने हाथों से, ठीक है ना? और ये जो है आपके लिए जो है बेहद ही सरल टॉपिक है। यहाँ से जो है आप थोड़ा-सा यदि ध्यान देंगे तो आप जो है 1 नंबर आसानी से पा सकते हैं। और देखिएगा जो चीज़ें आपके लिए फिक्स है, हाँ, यहाँ से आपसे पूछा ही जाएगा, उसको जो है आप लोग विशेष रूप से ध्यान दीजिए, ठीक है ना? तो देखिए आइए देखते हैं सामाजिकरण किसे कहते हैं। तो देखिएगा सामाजिकरण एक ऐसी जो है जटिल प्रक्रिया है जिसमें बालक समाज द्वारा प्रत्यक्ष रूप से सीखता है और यह प्रक्रिया जीवन पर्यंत तक तथा निरंतर चलती रहती है, ठीक है ना? अब देखिएगा क्या है कि जो ये आपका सामाजिकरण की प्रक्रिया है, बालकों में कब से प्रारंभ हो जाती है? तो पूर्व बाल्यावस्था या बाल्यावस्था के प्रारंभिक वर्षों से ही प्रारंभ हो जाती है, ठीक है ना? तो अब यहाँ पर कहा गया है क्या कि जो सामाजिकरण है, ये बालक कहाँ से सीखता है? समाज से सीखता है। कहाँ से सीखता है? समाज से सीखता है। समाज को प्रत्यक्ष रूप से देखता है, उसको अनुभव करता है और उसी अनुभव के आधार पर अपने सामाजिक जो है अ, विकास करता है, ठीक है ना? और ये जो प्रक्रिया है ये आपकी जीवन पर्यंत चलती रहती है, ठीक है ना? निरंतर रूप से जो है जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया भी है, ठीक है ना? तो ये अब मान लेते हैं कोई कहा दे कि नहीं जो सामाजिकरण होगा वो एक निश्चित समय तक चलती है, बिल्कुल नहीं। आप जैसे-जैसे आप आपका अनुभव बढ़ता जाएगा, आपके साथ और लोग जुड़ते जाएँगे, आपकी जो है एक तरीके से जान-पहचान वाले लोगों की संख्या क्या होगी? बढ़ती जाएगी। तो इसी को हम लोग क्या कह सकते हैं? एक तरीके से सामाजिकरण। लेकिन अगर बात वहीं पर करते हैं कि इसकी शुरुआत कहाँ से हो जाती है? तो इसकी शुरुआत जो होती है वो परिवार से ही हो जाती है, ठीक है ना? उसके बाद जब बच्चा जो है परिवार से बाहर निकलता है, खेल के मैदान पे जाता है, स्कूल जाता है, तब वहाँ पर देखिएगा उसका सामाजिकरण तीव्र गति से क्या होता है? विकास होता है, ठीक है ना? इसके बाद देखिएगा सामाजिकरण का जो उद्देश्य होता है वो क्या होता है? बदलते प्रवेश के अनुसार जो है बालों को क्या करना है? तैयार करना है, ठीक है ना? कि जो वातावरण में जो चेंजेज़ आ रहे हैं, जो समाज में जो चेंजेज़ आ रहे हैं, उसके अनुकूल बच्चे को क्या करना है? ढाल सके, इसके लिए उसको प्रिपेयर करना है, पहले से तैयार करना है, ठीक है ना? तो आई होप आपको सामाजिकरण चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ठीक है ना? अब जहाँ से आपका प्रश्न पूछता है, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो आपसे पूछा जाता है सामाजिकरण की संस्थाएँ अर्थात एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन, ठीक है ना? यहीं से आपका जो है सबसे ज़्यादा प्रश्न बनता है और इसी को आपको विशेष रूप से ध्यान देना है, ठीक है ना? तो देखिएगा सामाजिकरण की 2 संस्थाएँ हैं, जिसमें से एक है आपका प्राथमिक संस्था, ठीक है ना? प्राइमरी एजेंसी। तो प्राइमरी एजेंसी में आपका जो है क्या-क्या आ जाएगा? तो प्राइमरी एजेंसी में आपका रहेगा, परिवार रहेगा, पास-पड़ोस रहेगा, समकक्षी रहेंगे और अभिभावक रहेंगे, ठीक है ना? ये आपके किसके अंतर्गत रहेंगे? प्राथमिक संस्था के अंतर्गत रहेंगे, ठीक है ना? या प्राइमरी एजेंसी के रूप में। सेकेंडरी में कौन-कौन रहेंगे? तो देखिएगा सेकेंडरी में आपका विद्यालय हो गया, मीडिया हो गया, धार्मिक संस्थाएँ हो गए, खेल का मैदान हो गया, ये सब आपके किसके अंतर्गत आएँगे? ये आपके द्वितीयक जो है संस्था के अंतर्गत आएँगे। तो प्राइमरी में परिवार, पास-पड़ोस, समकक्षी और अभिभावक आ जाएँगे, ठीक है ना? और द्वितीयक में विद्यालय, मीडिया, धार्मिक संस्थाएँ और खेल के मैदान आ जाएँगे, ठीक है ना? इसी पर आधारित आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है ना? तो चलिए आइए देख लेते हैं वो कौन-कौन से प्रश्न हैं जो आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है ना? तो देखिएगा अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि 2011 से लेकर 2023 तक अभी तक जितने भी प्रश्न आपके बने हैं, जो आपके महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट हैं, रिवीजन के लिए, आपके अभ्यास के लिए, आपका जो है कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो सके, इसके लिए जो है इससे संबंधित प्रश्नों को हम लोग अच्छे से कर लेते हैं, ठीक है ना? तो देखिएगा पहला प्रश्न क्या है कि बहुत छोटे बच्चों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी संस्थाएं सामाजिकरण की प्राथमिक संस्था? देखिएगा यहाँ पर क्या है आपका प्राथमिक, तो प्राथमिक में क्या आ जाएगा? परिवार आ जाएगा, पास पड़ोस आ जाएगा, फिर उसके बाद समकक्षी आ जाएंगे, अभिभावक आ जाएंगे, ठीक है ना? तो यहाँ देखिएगा पास पड़ोस तो आस पड़ोस आया, लेकिन मुद्रक संचार ये आपका मीडिया का हिस्सा, मुद्रक संचार का मतलब आपके पत्र पत्रिका, ठीक है ना? क्या आ जाएगा आपका पत्र पत्रिका हो जाएगा, तो ये तो आपका विकल्प नहीं होगा। विद्यालय और कानून ये तो आपके सेकेंडरी में चले जाएगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है ना? सामाजिक नीतियां एवं धर्म ये भी आपका सेकेंडरी में चला जाएगा, ये भी नहीं होगा। तो बचता कौन है? तो बचता है आपका ये परिवार और पास पड़ोस, ठीक है ना? तो
तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी वाला विकल्प सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा आपका? डी वाला विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगला देखिएगा दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न क्या कहता है कि बहुत छोटे बालकों के लिए सामाजिकरण की प्राथमिक संस्था है। कैसी संस्था? सामाजिकरण की प्राथमिक संस्था। ठीक है ना। देखिएगा मुद्रक संचार क्या है आपका? द्वितीयक में चला जाएगा। मुद्रक संचार जो है आपका ये द्वितीयक में चला जाएगा, ये भी नहीं होगा। धार्मिक संस्था ये आपका द्वितीय में चला जाएगा। विद्यालय ये भी आपका द्वितीयक में चला जाएगा। लेकिन जो आपका परिवार है ये आपका किस में चला आएगा? प्राथमिक में चला जाएगा। ठीक है ना। तो तात्कालिक जो आपका परिवार है ये आपकी कैसी संस्था है? प्राथमिक संस्था है। ठीक है ना। चलें आगे बढ़ें। बिल्कुल ठीक है ना। देखिएगा वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए कि जिससे जब भी आपका वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ठीक है। चलिए आइए देखते हैं हम लोग तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न क्या कहता है कि बहुत छोटे बच्चों के लिए निम्न में से कौन सा सामाजिकरण की प्राथमिक संस्था है? बहुत छोटे, छोटे का मतलब वही आपके शैशव अवस्था की बात की जा रही है। ठीक है ना। तो अब यहाँ पर देखिएगा प्राथमिक में आपका क्या आएगा? ये किताबें बिल्कुल नहीं। किस में चले जाएंगी? सेकेंडरी में। सिनेमा हॉल सेकेंडरी में। माता पिता का कार्यस्थल, अब माता पिता के कार्यस्थल का मतलब क्या हो जाएगा? खेत हो गया। ठीक है ना। खेत खलिहान, खेत खलिहान। ठीक है ना। ये तो होगा नहीं। इसके बाद ऑफिस। ठीक है ना। ऑफिस भी नहीं होगा। तो बचता क्या है आपका? बचता है आपका परिवार। ठीक है ना। ये परिवार जो है ये बालक की जो है प्राथमिक संस्था है। ठीक है। चलिए अब देखिएगा चौथा प्रश्न। चौथा है प्राथमिक कक्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक सामाजिकरण? प्राथमिक की बात फिर कर दिया है तो प्राथमिक का मतलब क्या हो जाएगा? है आपका निकटतम परिवार। क्या आ जाएगा आपका? निकटतम परिवार। ठीक है ना। धार्मिक जो है आपका ये होगा नहीं, ये आपके सेकेंडरी में चला जाएगा। धार्मिक संगठन ये भी, सॉरी, ये सांस्कृतिक धारणाएं ये भी आपके सेकेंडरी में। धार्मिक संगठन ये भी आपका सेकेंडरी में। मुद्रित संचार माध्यम पत्र पत्रिकाएं ये भी आपके सेकेंडरी में चला जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। पांचवा प्रश्न क्या है? सामाजिकरण की प्रथम संस्था है। बिल्कुल इसे आप देख पा रहे होंगे स्पष्ट रूप से। ठीक है ना। ये आपका किस में चला जाएगा? ये आपका आ जाएगा परिवार। ठीक है ना। तो पहला वाला ऑप्शन हो जाएगा। बाकी इसमें जितने भी दिए गए हैं ये आपके किस में चले जाएंगे? ये आपके चले जाएंगे सेकेंडरी में। ठीक। चलिए इसके बाद देखिएगा निम्नलिखित में से कौन से निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के सामाजिकरण की प्राथमिक कारक है? ठीक है ना। बच्चों का क्या है आपका? प्राथमिक कारक है। तो प्राथमिक कारक की बात की जाती है तो पुस्तक और पत्रिकाएं ये तो आपके सेकेंडरी में होगा, ये भी नहीं होगा। निकटस्थ परिवार, हाँ ये हो सकता है। ठीक है ना। माता पिता का कार्यस्थल बिल्कुल नहीं। अभी देखिएगा इससे पहले वाले जो है क्वेश्चन में ये आपका दिया गया था विकल्प। ठीक है ना। अस्पताल के कर्मचारी। ठीक है ना। तो यहाँ पर कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका जो है बी वाला विकल्प सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा आपका? बी वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। ठीक है ना। निकटस्थ जो आपका परिवार है ये आपका बी वाला विकल्प सही हो जाएगा। चलिए अगला देखिएगा छठवां प्रश्न। छठवां प्रश्न आपका थोड़ा सा बड़ा है लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, आसानी से इसे हम लोग समझते हैं। बच्चे अपने समाज के बारे में ज्ञान, रहने की कौशल, मूल्य, रीतियां किससे सीखते हैं? ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है कि आसपास की जो चीज़ें होंगी, समाज के अंदर जो चीज़ें होंगी, बच्चे उन्हीं से चीज़ें तो सीखेंगे। अब उसमें आपके प्राइमरी और सेकेंडरी सभी पहलू आ जाएंगे। तो अपने आसपास पड़ोस से भी सीखते हैं, धर्म और स्कूल से भी सीखते हैं। ठीक है ना। समकक्ष से भी सीखते हैं और समूह से भी सीखते हैं। ठीक है ना। तो इस हिसाब से आपका क्या हो जाएगा? डी वाला विकल्प सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा आपका? डी वाला विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है ना। डी वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। इन सभी से बच्चे जो है अपने रीतियां, मूल्यों आदि के बारे में जानकारी ग्रहण करते हैं। ठीक है ना। चलिए इसके बाद देखिएगा डैश डैश दिया है और बच्चे के द्वितीय कारक लास्ट में देखिएगा। द्वितीय कारक पूछा तो द्वितीय कारक का मतलब जिसमें आपका परिवार नहीं होगा। ठीक है ना। या अभिभावक नहीं होंगे, हटा दो, काट दो। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिएगा परिवार आ गया। परिवार तो आपके प्राथमिक में है, होगा नहीं। ठीक है ना। धर्म एवं अभिभावक ये आपका होगा नहीं क्योंकि धर्म आपका सेकेंडरी है। विद्यालय और धर्म यही वाला ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि परिवार और विद्यालय, तो विद्यालय तो आपका सेकेंडरी है लेकिन परिवार आपका प्राथमिक है। और ये पूछा क्या है? द्वितीय पूछा है। तो इसके दोनों ऑप्शन कैसे होने चाहिए? द्वितीय वाला होना चाहिए। ठीक है ना।
चलते हैं आगे की तरफ हम लोग। और देखिएगा अगला प्रश्न जो है आपका सामाजिकरण का प्राथमिक और सामाजिकरण का द्वितीय कार्य, अर्थात यहाँ पर आपको फर्स्ट भरना है, फर्स्ट अर्थात प्राइमरी, और यहाँ पर क्या होना चाहिए सेकेंडरी। तो प्राथमिक में क्या आएगा परिवार, और द्वितीयक में क्या आ जाएगा विद्यालय, बिल्कुल ठीक बैठ रहा है। मीडिया, मीडिया तो प्राथमिक में आएगा नहीं, विचार ही नहीं करना। विद्यालय प्राथमिक में आएगा नहीं, बिल्कुल नहीं विचार करना। मीडिया ये भी नहीं होगा। देखिएगा आपका पहला ऑप्शन जो भरना होगा वही यहाँ पर टिक करना है, ठीक है ना। तो पहले ऑप्शन के हिसाब से आपका परिवार मिल गया, फिर आपका विद्यालय मिल गया, लेकिन मीडिया परिवार ये सब आपका हिस्सा परिवार रहेगा, ठीक है ना, लेकिन क्रम इसका क्या दे दिया उल्टा। अब यहाँ पर परिवार नहीं भर सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमें सेकेंडरी भरना, ठीक है ना। यहाँ पर मीडिया नहीं भर सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमें प्राथमिक भरना है, ठीक है ना। चलिए आगे देखिएगा। अगला प्रश्न है आपका कि विद्यालय में बच्चों को नए व्यवहार और नियम सिखाते हैं और उनसे इसी अनुरूप क्रिया की अपेक्षा करते हैं। विद्यालय सामाजिकरण की संस्था के रूप में कार्य करता है। अब देखिएगा विद्यालय, विद्यालय किस में आएगा आपका, जाहिर सी बात है कि विद्यालय आपका द्वितीयक अर्थात सेकेंडरी में आएगा, ठीक है ना। किस में आएगा आपका द्वितीयक अर्थात सेकेंडरी में इसे गिना जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 11वें प्रश्न की तरफ। और 11वां प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी बच्चों के सामाजिकरण की प्राथमिक संस्थाएं हैं, ठीक है ना। प्राथमिक संस्था, प्राथमिक संस्था का मतलब ये हो गया कि परिवार, पास पड़ोस जो है समकक्षी, और विद्यालय सॉरी नहीं आपके जो है अभिभावक होने चाहिए, ठीक है ना। तो देखिएगा पास पड़ोस और आपके जो है परिवार मिल गया यहाँ पर, ठीक है ना। बाकी स्कूल पास पड़ोस तो, लेकिन स्कूल जो है सेकेंडरी में चला जाएगा। परिवार तो लेकिन संचार माध्यम सेकेंडरी में चला जाएगा। पास पड़ोस लेकिन शिक्षक ये आपके सेकेंडरी में चले जाएंगे, ठीक है ना। चले आगे बढ़े। चलिए देखिएगा 12वां प्रश्न क्या कहता है कि 4 वर्ष की रिया उसके माता पिता से डांट पड़ती है। हाँ मिल गया होगा अच्छे से, ठीक है ना। जब वह सब्जियां खाने से इनकार करती है, अर्थात वो जो है खाना खाने में जो है सब्जियों को नहीं खाती है, तो उसके माता पिता के द्वारा डांट दिया जाता है, फटकार दिया जाता है, ठीक है ना। तो प्रतीकात्मक खेल खेलते हुए रिया इस व्यवहार को क्या करती है, दोहराव अपनी गुड़िया पर करती है। प्रतीकात्मक का मतलब ये हो गया कि बच्चे जो है यहाँ पर गुड़ियों के साथ उसे जो है सजीव जैसा बर्ताव करते हैं, ठीक है ना। ये आपका क्या हो जाएगा प्रतीकात्मक खेल। जैसे कहने का मतलब हो गया कि छोटे बच्चे क्या होते हैं, कभी वो शेर बनते हैं तो कभी घोड़ा बनते हैं, तो ये सभी आपके कैसे हो जाएंगे प्रतीकात्मक खेल हो जाएंगे, ठीक है ना। उसमें इन चीजों को क्या करती है, वो दोहराव करती है, ठीक है ना। तो उसका व्यवहार क्या दर्शाता है, प्राथमिक समाजीकरण, द्वितीय समाजीकरण, परिपक्वता या आनुवांशिक क्रमादेशन का को खोलना। तो देखिएगा आपके माता पिता किसके अंतर्गत रहेंगे, परिवार के अंतर्गत रहेंगे ना। और परिवार का मतलब क्या हो जाएगा आपका प्राथमिक संस्था, परिवार का मतलब क्या हो जाएगा आपका प्राथमिक संस्था, ठीक है ना। प्राथमिक सामाजिकरण आ जाएगा, क्लियर है ना। चलें आगे बढ़ें, ठीक है। अगला देखिएगा 13वां प्रश्न क्या कहता है कि बच्चों के सामाजिकरण की प्राथमिक संस्था है। बिल्कुल कुछ नहीं सोचना है, बिल्कुल देखते हुए ध्यान पूर्वक देखते हुए और टिक कर देना है किसे, आपको बी वाले विकल्प को टिक कर देना है, ठीक है ना। किसे टिक कर देना है, बी डी वाले विकल्प को टिक कर देना है, ठीक है ना। डी वाला विकल्प क्या होगा इसमें सही होगा। बाकी आपके कितने में किस में चले जाएंगे, सेकेंडरी में चले जाएंगे, ठीक। चले आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या कहता है आपका 14 नंबर, सीखने की वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसमें बच्चे स्कूल जैसे सामाजिक संस्था में प्रवेश सीखते हैं, ठीक है ना। तो स्कूल, स्कूल आपके कहाँ हो जाएगा आपका, तो स्कूल आपका चला जाएगा सेकेंडरी। तो यहाँ पर कहाँ हो गया आपका सेकेंडरी, कहाँ है ये है डी वाला विकल्प, ठीक है ना। द्वितीयक सामाजिकरण, द्वितीयक सामाजिकरण इसी में बच्चा क्या करता है स्कूल में आपके ये अपने जो है सामाजिक विकास करता है, ठीक है ना। चलिए तो 14 के क्या हो जाएगा आपका डी वाला विकल्प। इसमें देखिएगा फिर इसी प्रश्न को एक बार और पूछा गया है, ये प्रश्न आपका 2 बार पूछा जा चुका है, ठीक है ना। तो इसमें आपको प्राथमिक भरना है, इसमें आपको सेकेंडरी भरना है। तो प्राथमिक में ये है आपका, द्वितीयक में ये है, तो परिवार एवं विद्यालय हो जाएगा, ठीक है ना। मीडिया होगा नहीं, विद्यालय होगा नहीं, मीडिया होगा नहीं प्राथमिक में, ठीक। कौन सा सही हो जाएगा, ए वाला विकल्प सही हो जाएगा। अगला देखिएगा निम्न में से कौन प्राथमिक सामाजिकरण माध्यम है। तो प्राथमिक की बात करता है तो प्राथमिक में क्या आ जाएगा आपका परिवार आ जाएगा, ठीक है ना। प्राथमिक में क्या आ जाएगा आपका परिवार आ जाएगा, ठीक है ना। बाकी सभी सेकेंडरी में आ जाएंगे। इसके बाद देखिएगा 17 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिकरण का गौड़ वाहक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस तरीके के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं क्योंकि ये इस तरीके के नए प्रश्न हैं। तो गौड़ का मतलब आपके सेकेंडरी में चले जाएंगे, ठीक है ना। परिवार और पास पड़ोस ये आपके मुख्य हैं,
विद्यालय और पास पड़ोस, हाँ इस पर चर्चा की जा सकती है। विद्यालय और निकटतम परिवार, अब परिवार आ गया तो परिवार का मतलब प्राथमिक, इसको तो बिल्कुल नहीं शामिल करना है, ठीक है ना। गौड़ में परिवार और रिश्तेदार ये भी नहीं, परिवार रहेंगे, रिश्तेदार आपके सेकेंडरी में हो जाएंगे, गौड़ में हो जाएंगे, लेकिन परिवार आ गया, इसलिए दोनों को चुनना है तो आपके दोनों के दोनों गौड़ होने चाहिए, और विद्यालय और पास पड़ोस ही इसमें आपका उचित विकल्प है, ठीक है ना। क्योंकि परिवार नहीं ले सकते, यहाँ भी परिवार बैठा है, यहाँ भी परिवार नहीं ले सकते, यहाँ भी परिवार बैठा है, यहाँ भी परिवार नहीं ले सकते, तो बचता क्या है आपका, बी वाला विकल्प आपका यहाँ पर बचता। तो इसलिए इसमें कौन सा सही हो जाएगा आपका, बी वाला विकल्प सही हो जाएगा, विद्यालय और पास पड़ोस, ठीक है ना। चलिए आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है आपका, बच्चे के सामाजिकरण में परिवार भूमिका निभाता है। अब देखिएगा परिवार की जो भूमिका होगी वो कैसी होगी, मुख्य भूमिका होगी, ठीक है ना, गौड़ नहीं होगी, रोमांचकारी से कोई मतलब नहीं, कम महत्वपूर्ण नहीं होता, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता परिवार का, ठीक है ना। तो यहाँ पर परिवार कैसी भूमिका निभाता है, मुख्य भूमिका निभाता है, ठीक है ना। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कारक सामाजिकरण का एक प्रमुख कारक है। अब देखिएगा यहाँ पर क्या कहा गया है, प्रमुख कारक, तो प्रमुख कारक का मतलब क्या हो जाएगा आपका, परिवार, प्रमुख कारक में क्या आ जाएगा आपका, परिवार आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे देखिएगा, परिवार एवं पास पड़ोस बच्चों के सामाजिकरण की कैसी जो है, तो परिवार एवं पास पड़ोस कैसी एजेंसियां हैं, प्राथमिक एजेंसियां हैं, बिल्कुल सही है, ठीक है ना। चलिए आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक सामाजिकरण का माध्यम है, विद्यालय, परिवार, सरकार और मीडिया। तो कौन सा आपका सही हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या पूछा गया आपका, प्राथमिक, और प्राथमिक का मतलब परिवार, प्राथमिक का मतलब परिवार, ठीक। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन से निम्नलिखित में से कौन बच्चे के सामाजिकरण में कम महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, ठीक है ना, सॉरी यहाँ पर गलत पढ़ दिया मैंने, देखिएगा फिर से, निम्नलिखित में से कौन बच्चे के सामाजिकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, ठीक है ना, महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। अब यहाँ पर प्राइमरी सेकेंडरी की बात की नहीं जा रही है, इसका मतलब जो आपके प्राथमिक होंगे, जो आपके सेकेंडरी होंगे, सभी लोग क्या होते हैं, महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पर अदा करते हैं, ठीक है ना। चाहे आपके पास पड़ोस की बात कर लेते हैं, चाहे परिवार की बात कर लेते हैं, चाहे विद्यालय, और ये आपके सभी, ठीक है ना। तो इसमें कौन सा विकल्प सही हो जाएगा आपका, सी वाला विकल्प सही हो जाएगा, ठीक है ना। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, सी वाला विकल्प सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, 23 नंबर, बच्चों के सामाजिकरण की एक ऐसी संस्था है जहां प्रमुख स्थान स्कूली बच्चों का होता है, बिल्कुल सही है। जहां स्थान स्कूल की दिनचर्या का होता है, बिल्कुल नहीं, बच्चे को प्राथमिकता देना है। प्रमुख स्थान स्कूल की गतिविधियों का होगा, नहीं, बच्चे शामिल होंगे यहाँ पर, ठीक है ना, क्योंकि प्रमुख जो है गतिविधियां तभी आप कराएंगे जब बच्चे वहां पर रहेंगे, और जब बच्चे ही नहीं रहेंगे तो हम गतिविधियां कैसे कराएंगे, ठीक है ना, इसलिए भी नहीं होगा। प्रमुख स्थान स्कूल के शिक्षकों का होता है, बिल्कुल नहीं, ठीक है ना, किसका स्थान होता है, छात्रों का या बच्चों का स्थान होता है। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिकरण के गौड़वाहक हो सकते हैं, गौड़ की बात की जा रही है। परिवार पास पड़ोस फर्स्ट में आ जाएगा, विद्यालय पास पड़ोस हो सकता है, विद्यालय और निकटतम परिवार के सदस्य, यहाँ पर परिवार आ गया तो ये भी नहीं होगा, परिवार और रिश्तेदार ये भी नहीं होगा, तो कौन सा सही हो जाएगा आपका, बी वाला विकल्प सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आज का जो है सबसे लास्ट प्रश्न है, और लास्ट में क्या कहा देखिएगा, इस तरीके के प्रश्न आते हैं, और आपको क्या करना है कि इसी प्रश्नों के आधार पर आपको चुनना रहता है, ठीक है। जब आपसे कथन और निष्कर्ष की बात की जाती है तो यहाँ पर जो दिया जा रहा है उसी के आधार पर आप अपने उत्तर को दीजिएगा, ठीक है ना। क्या कह रहा है कि बच्चे केवल औपचारिक स्कूली शिक्षा द्वारा ही कौशल, मूल्य और रीतियां ग्रहण करते हैं। देखिएगा एक खतरनाक शब्द आ गया है, केवल, ठीक है ना, जहां भी केवल दिख जाए सावधान हो जाइए। यहाँ पर इसका मतलब क्या हो गया कि बच्चे का जो सामाजिक विकास होगा क्या वो स्कूल के द्वारा ही होगा, इसके आस पड़ोस या इसके मित्र या जो है मीडिया आदि चीजें किसके लिए हैं, ठीक है ना। तो ये आपका ऑप्शन नहीं होगा, तो ये क्या हो गया आपका अभिकथन, तो ये भी गलत हो गया। और बच्चों का सामाजिकरण एक सरल व रेखीय प्रक्रिया में होता है, बिल्कुल नहीं, जटिल होता हो तो रेखीय तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसलिए क्या हो जाएगा आपका, दो के दोनों गलत हो जाएंगे। तो यहाँ पर विकल्प कौन सा सही होगा, ए और आर दोनों सही है, बिल्कुल नहीं, ए और आर दोनों सही है, यहाँ पे बिल्कुल नहीं, ठीक है ना। ए सही है लेकिन आर गलत है, नहीं, दो के दोनों गलत हैं, ठीक है ना, तो बी वाला सही, यहाँ पर आर रहेगा, ठीक है ना, यहाँ पर आर रहेगा, ए और आर दोनों गलत हैं,
ठीक है ना। तो चलिए आज के वीडियो में बस हम इतना ही रखते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इसमें और क्या सुधार किया जा सकता है इसको भी बताइएगा। आपका सुझाव जो है हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। और वीडियो को जो है आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और जितने भी बच्चे हैं जिससे इसका जो है उनको लाभ मिल सके। ठीक है, तो फिर मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।